दोस्तों, आपने जापान के डोरेमोन एनिमे जैसे कार्टून देखे होंगे। उनके सारे कैरेक्टर के नाम जानते होंगे, लेकिन जापान के एक भी हिस्टोरिकल किंग या क्वीन या जापान की हिस्ट्री के बारे में आप नहीं जानते होंगे। क्या आप उत्सुक हैं इसके बारे में जानने के लिए? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो मैं बात करना चाहूँगा टोकुगावा इएयासु के बारे में, जिन्होंने जापान पर 1603 से लेकर 1616 तक राज किया था। मतलब लगभग 13 साल का इनका शासन रहा था। इनका जन्म 31 जनवरी 1543 में ओकाजाकी में हुआ। टोकुगावा इएयासु का असली नाम मत्सुदारा ताकेचियो था, जिसे मत्सुदारा मोटोयासु भी कहा जाता था। टोकुगावा इएयासु टोकुगावा शोगुनेट के फाउंडर थे और इसके पहले शोगुन थे। शोगुन यानी राजा। टोकुगावा शोगुनेट ने जापान पर 250 साल तक शासन किया। 1598 में टोयोटोमी हिडेयोशी की मृत्यु हो गई तो उनके 5 साल के बेटे, जिसका नाम टोयोटोमी हिडेयोरी था, क्योंकि उनका बेटा सिर्फ 5 साल का था, तो हिडेयोशी ने अपने बेटे के लिए रेजिमेंट की भूमिका साझा करने के लिए 5 वरिष्ठ मंत्री की व्यवस्था की, जिनमें से एक का नाम था टोकुगावा इएयासु। इन 5 मंत्रियों से शपथ ली गई कि जब तक हिडेयोरी बड़ा नहीं हो जाता, यानी अपनी प्रौढ़ अवस्था में नहीं आ जाता, तब तक राजप्रतिनिधि के दौर पर सारा राज का भार ये लोग संभालेंगे। बाद में हिडेयोरी को उसके स्थान मिलेगा, लेकिन हिडेयोशी के मौत के बाद ये 5 मंत्री एक दूसरे से झगड़ने लग गए। हर कोई अपनी ताकत बाकी चारों से ज्यादा बढ़ाने में जुट गया, परंतु इसमें से टोकुगावा इएयासु सबसे ज्येष्ठ, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा प्रभावी थे। टोकुगावा इएयासु ने अपनी बेटी की शादी डायमो से कराई, जिससे उनके एक राजनीतिक गठबंधन बनाया। इसकी वजह से टोकुगावा इएयासु बाकी चारों राजप्रतिनिधियों से काफी आगे निकल गए। अब हुआ ये कि इन 5 में से मेदा तोशी की मौत हो गई। अब उसकी जगह कौन लेगा, ये सवाल सामने आया। आखिरकार पश्चिम सुगी कागी कास्तु ने टोकुगावा के साथ मिलकर सत्ता हासिल करने के लिए टोयोटोमी परिवार और उनके वारिस हिडेयोरी के क्षेत्र के खिलाफ लड़ाई की योजना बनाई। टोकुगावा इएयासु ने अपने सभी सहयोगियों को संगठित करके अपनी सेना बनाई, अपनी सेना के साथ लड़ने का संकल्प किया। इस निर्णायक युद्ध को बैटल ऑफ सिकिगाहारा के नाम से जाना जाता है। 20 अक्टूबर 1600 के दिन टोयोटोमी के समर्थकों ने पश्चिमी सेना तैयार की, जिसका नेतृत्व इशिदा मित्सुनारी को दिया गया, जो हिडेयोशी का सबसे अच्छा योद्धा था। वे ओसाका कास्टल से और युद्ध भूमि सिकिगाहारा से अपनी आक्रमण की तैयारी की। इशिदा मित्सुनारी ने अच्छी प्रतीकात्मक सेनाओं की रचना की थी। टोकुगावा इएयासु ने इशिदा मित्सुनारी की चाल को समझकर अपनी पूर्व सेनाओं का और सहयोगियों का संगठन करके ईदो और सिकिगाहारा में आक्रमण किया। 21 अक्टूबर की सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। भारी बारिश की वजह से युद्ध भूमि पर कोहरा छा गया था। सामने का दृश्य ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। सभी तरफ दहशत फैल गई। सभी योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। जैसे सूरज निकल आया, दोनों तरफ साफ दिखने लगा। योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। आखिर में टोकुगावा इएयासु विजयी हुआ। इशिदा मित्सुनारी और हिडेयोरी ओसाका कास्टल में से प्रतिकार करने लगे। टोकुगावा इएयासु ने ओसाका कास्टल को घेर लिया। इशिदा मित्सुनारी और हिडेयोरी ने आत्मसमर्पण किया। टोकुगावा इएयासु ने सभी जगह अपना कब्जा बनाया, अपने सहयोगियों को जिम्मेदारियां सौंप दी, पूरे राज्य में सुव्यवस्था लगाई। टोकुगावा इएयासु को टोयोटोमी हिडेयोशी के राज्य पर कब्जा जमाने में काफी समय लग गया। आखिरकार 1603 में इशिकागा शोगुनेट के बाद टोकुगावा शोगुनेट की स्थापना हुई। टोकुगावा इएयासु इस शोगुनेट के पहले शोगुन बन गए। टोकुगावा ने एडो मतलब आज का टोक्यो को अपनी मुख्य राजधानी बनाई। बाद में वे एक नई राजधानी स्थापित करने ईदो आ गए, लेकिन आप इसके दूसरे नाम से ज्यादा परिचित हैं, टोक्यो। टोकुगावा इएयासु ने 1 जून 1616 में संपू में अपनी आखिरी सांसें ली। जापानी इतिहास के सबसे सफल शासकों में से एक और विश्व इतिहास के सबसे चालाक सैन्य रणनीतिकारों में से एक, टोकुगावा इएयासु ने अपने देश के सबसे हिंसक युग में अगिनत खतरों और साजिशों को पार किया और वो व्यक्ति बन गया जिसने अंततः पूरे जापान को एकजुट किया। उनकी उपलब्धियों और कार्यों ने शासन की व्यवस्था और जीवन के तरीकों को मजबूत किया, जो पारंपरिक जापान के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए हैं।